गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th ज्योग्राफी मानव भूगोल का चैप्टर नंबर 4 विश्व जनसंख्या संगठन का नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बारे में जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र, प्रदेश, देश आदि के ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के संगठन का अध्ययन किया करते हैं। यानी हम उस क्षेत्र विशेष में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, किन किन कार्यों में संलग्न है, नगरीय जनसंख्या वहाँ पे कितने प्रतिशत है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक है तो क्यों अधिक है, वहाँ का जो ग्रामीण जनसंख्या उसका घनत्व कितना है, वहाँ की आयु संरचना, वहाँ के लोगों की जो आयु संरचना है, कार्यशील जनसंख्या है वो किस प्रकार का है, नगरीय क्षेत्र है उस नगरीय क्षेत्र में लोग किन कार्यों में लगे हुए हैं, उसके बाद में वहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस जनसंख्या संगठन के अंतर्गत करते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या कौन सी जनसंख्या होती है। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अपन बात करें कि वह जनसंख्या जिन क्षेत्रों में जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, यानी प्राथमिक कार्यों में जो संलग्न लोग हैं। तो प्राथमिक कार्य कौन से हैं? प्राथमिक कार्य जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट और संग्रहण, ये कार्य करने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग जो विचार है या उनकी जो सरकार के द्वारा जो एक क्राइटेरिया दिया गया है वो सभी देशों में अलग अलग है। हमारे यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में 75% से अधिक व्यक्ति प्राथमिक कार्यों में जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, संग्रहण, खनन आदि में यदि कार्य करते हैं तो वो ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अब नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करें, यानी ऐसी जनसंख्या वर्ग जो गैर कृषि कार्य करे। अब अपन बात करें कि गैर कृषि कार्य मतलब प्राथमिक कार्य को छोड़ करके अन्य जो कार्य हैं वो करें। जैसे कि अब अपन बात करें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में शामिल हो या पंचम व्यवसाय करते हो, वो नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करें द्वितीय, तृतीय क्या है, जैसे कि उद्योग, द्वितीय में उद्योग का पैकिंग, प्रसंस्करण, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद में तृतीय में सेवा। अब सेवाएं में क्या है कि जैसे कि परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगले जो चतुर्थ और पंचम है, शोध, अनुसंधान, नीति निर्धारण, ये प्रशासन, ये सब पंचम कार्यकलाप में अंतर्गत है। तो अपन समझे कि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कार्यकलाप में सम्मिलित होते हैं। अब यदि अपन बात करें तो जनसंख्या संगठन में
जनसंख्या अधिक है, किन क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या अधिक है, वहां नगरीय जनसंख्या का जो जनसंख्या घनत्व है वो किस तरह का है, कम क्यों है, अधिक क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में उनकी व्यावसायिक संरचना के बारे में हम पढ़ा। व्यावसायिक संरचना तो ग्रामीण एवं नगरीय दोनों जो क्षेत्रों को डिफाइन करने से ही उसकी व्यावसायिक संरचना के बारे में पता चल जाता है। देखें इसके बाद में भी वो किन किन कार्यों में संलग्न है, किन आयु वर्ग के लोग हैं, वो कौन कौन से उनमें सम्मिलित हैं, आश्रय जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या की स्थिति क्या, ये सब चीजें वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की। यदि विश्व के बारे में बात करें तो टोटल यदि नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 50% से अधिक जो जनसंख्या ओवरऑल वर्ल्ड की, अब अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार उसकी स्थिति अलग अलग है, लेकिन यदि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 50% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। नगरीय क्षेत्र में विश्व की जनसंख्या का 50% भाग पाया जाता है। अब अपन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं अधिक सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए अब ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक नगरीय क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा है, चिकित्सा सुविधा है, परिवहन संचार की सुविधा है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा है और वहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो कहीं अधिक हैं। तो यदि हम टोटल बात करें इस बारे में कि नगरीय क्षेत्र में जो जनसंख्या का प्रतिशत 50% है, यानी इतना अधिक क्यों है, तो हमने देखा कि वहाँ सुविधाएं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है। अब यदि ओवरऑल वृद्धि के बारे में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रही है। यानी विश्व की यदि बात करें विश्व की जनसंख्या में 6 करोड़ जनसंख्या प्रतिवर्ष नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रही है, अब यदि और बात करें टोटल कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, नगरीय जनसंख्या कहाँ पे ज्यादा है, तो 2 महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर अभी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है और नगरीय जनसंख्या का कम है। अब 2 महाद्वीप कौन कौन से, यदि एशिया व अफ्रीका की बात करें, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इन दोनों महाद्वीपों में यदि जनसंख्या के का जो आंकड़ा है वो देखें तो 38% जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है और 62% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या है। तो कहीं कहीं इसमें एक चीज निकल के आती है कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में अभी भी अन्य जो महाद्वीप है उनकी अपेक्षा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे अधिक क्यों पाया जाता है, तो ये यहाँ पे अधिक पाए जाने के पीछे कारण सबसे बड़ा यह है कि यहाँ की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, आखेट, संग्रहण, खनन आदि अभी भी जो मुख्य आधार जनसंख्या का है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में जो आधार होता है वो अपन जानते हैं द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रियाकलापों में यहाँ के लोग सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो कम है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। यदि और अपन बात करें जैसे कि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, यहाँ की अपन बात करें
तो यहाँ लगभग 75% उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप की बात करें तो यहाँ ये उल्टा है। यहाँ 75% जो लोग हैं वो नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, और 25% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये इस बात का सूचक है, प्रतीक है, या ये इस बात को हमें बताता है कि इन देशों में जो नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ की जो जनसंख्या है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलापों में जो जनसंख्या है वो सम्मिलित है, इसलिए यहाँ के लोग हैं वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? सीधा कारण है कि यहाँ की जनसंख्या का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट संग्रहण, यहाँ की जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, इसलिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सीधा बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी जनसंख्या पाई जाती है? जहाँ लोग जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं वो जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या। अब यदि महाद्वीपों के अनुसार यदि प्रतिशत में बात करें ओवरऑल तो हम आंकड़े देखेंगे। महाद्वीप और जनसंख्या नगरीय और जनसंख्या ग्रामीण, इन दोनों के आंकड़े देखते हैं महाद्वीपों के अनुसार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया का भी अपन ने आंकड़ा देखा कि 38% लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, तो 62% लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि दूसरी अपन बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका में 38% लोग नगरीय क्षेत्रों में और 62% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें यूरोप की, जो 75% जो लोग हैं वो नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं और 25% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। चौथे नंबर पर देखा पर दक्षिण अमेरिका, की स्थिति भी इसी तरह से 75% नगरीय और 25% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। यदि पांचवें नंबर पर बात करें उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका लगभग 77% और 23% जनसंख्या। अब बात करते हैं ओशिनिया की, यदि ओशिनिया की बात करें तो 70% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में और 30% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस तरह से अब क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि इनमें ज्यादातर छोटे क्वेश्चन आएंगे। विश्व की जनसंख्या का सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले महाद्वीप कौन से, या कौन से महाद्वीपों में सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है? तो देखो सबसे ज्यादा होगा किसमें? उत्तरी अमेरिका। अब सबसे कम नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया में, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका में। अब बात करें क्वेश्चन ऐसा है कि यदि महाद्वीपों के अनुसार पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? तो 62%, और यदि नगरीय जनसंख्या के बारे में आ जाए तो 38%। इस तरह से ये जो आंकड़े हैं वो हमें इस बात के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से महाद्वीपों में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस प्रकार से। अब यदि अपन नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के बारे में बात करें कि भाई
नगरीय जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, तो वो हमने पहले पढ़ लिया है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में सुविधाएं वो ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं अधिक है। विकास के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं अधिक नगरीय क्षेत्रों में है। रोजगार के साधन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन संचार की सुविधा है, रोजगार के साधन है, वो कहीं कहीं जो नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। अब अपन बात करें यदि विकास के क्रम की, तो 1800 ईस्वी के बारे में बात करें कि 1800 ईस्वी तक जो हमने अभी पढ़ा है कि वर्तमान में 50% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रही है। तो अब 1800 ईस्वी तक कितनी थी, तो 1800 ईस्वी तक पूरे विश्व की जनसंख्या का 2.5% जो भाग है वो नगरीय क्षेत्रों में था। बहुत ही कम था। ओवरऑल जो जनसंख्या है विश्व की उसका 2.5% भाग 1800 ईस्वी तक नगरीय क्षेत्रों में रहता था। यदि आगे अपन बात करें 1960 की, तो 1960 में बढ़ करके ये स्थिति हो गई 35%। यदि इससे आगे और अपन चलते हैं 1999 में ये हो गई 45%। और 2004 की यदि बात करें तो 2004 में जनसंख्या हो गई 50%। ये सब आंकड़े हमने किसके बारे में पढ़े, इनको ध्यान रखने की हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। 1800 ईस्वी तक विश्व में कितना प्रतिशत जो नगरीय जनसंख्या थी, 2.5%। यदि 1960 की बात करें तो 35%, 99 की बात करें 45, 2000 में 50। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विश्व की जनसंख्या का कितना भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, तो 50%। तो इस तरह से नगरीय जनसंख्या में लगातार जो वृद्धि का क्रम है वो हमें देखने को मिला है। अब एक दूसरी चीज अपन बात करें कि विकसित देश और विकासशील देश, इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहां पर हो रही है, तो सीधा बात है कि विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो कहेंगे जनसंख्या के रोजगार के साधन, शिक्षा और जो अन्य जो सुविधाएं उनकी आवश्यकता है। तो विकासशील देशों की स्थिति है कि विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि है वो विकसित देशों की अपेक्षा तीव्र गति से हो रही है। विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि विकसित देशों की अपेक्षा तीव्र गति से हो रही है। अब यदि अपन आंकड़ों की बात करें कि 1960 से लेकर के 2000 तक की बात करें तो 1960 से लेकर के 2000 तक की बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, तो 80 करोड़ से बढ़कर के 290 करोड़ जनसंख्या हो गई। यानी 1960 में नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ थी, जो 2000 में बढ़कर के 200 और 90 करोड़ जनसंख्या हो गई। लगभग बात करें 3 गुने से भी ज्यादा। 40 वर्षों में जो जनसंख्या है वो 3 गुने से भी ज्यादा हो गई, बढ़कर के 80 से लेकर के 290 करोड़। यदि और अपन बात करें विश्व की कुल जनसंख्या, यदि अपन की बात करें, क्योंकि वर्तमान में जो विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है और 2001 तक कितनी थी, लगभग 600 करोड़। तो यदि इसकी बात करें अपन तो इस टाइम जो 2 गुना है, 3 अरब से लेकर के 6 गुना बढ़ी है। विश्व की जनसंख्या 1960 में 3 अरब और 2000 में 6 अरब, यानी ये जनसंख्या तो 2 गुना बढ़ी है। लेकिन नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करें तो नगरीय जनसंख्या वृद्धि 3 गुना से भी अधिक है। ये इस बात को हमें बताता है कि नगरीय क्षेत्रों में विकास के अवसर अधिक होने के कारण, सुविधाएं अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करके गए या उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में पलायन किया। अब यदि अपन बात करें जो एक नए आंकड़े जो है उनके अनुसार 2030 तक स्थिति क्या रहेगी, तो
2030 तक जो नगरीय जनसंख्या है उसकी स्थिति बहुत ही भयंकर होने वाली है। 2030 अब 2014 के जो आंकड़े पड़े उनमें विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 714 करोड़। अब यदि 2020 के बारे में बात करें, अनुमान लगाया गया है, एक तो अनुमान के अनुसार जो 2030 तक जो नगरीय जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब जनसंख्या हो जाएगी। 8 अरब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करने लगेगी, ये अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से यदि अपन बात करें और पिछली उनकी कि 1975 में जो जनसंख्या कितनी निवास करती थी नगरों में, पूरे वर्ल्ड में 1975 में नगरीय क्षेत्रों में 38% जनसंख्या निवास करती थी और 2004 में या 2000 में 50% है। और यदि और आगे के आंकड़े अपन देखें 2025 तक, तो 2025 तक ये जो आंकड़े हैं वो बढ़कर के विश्व के जो आंकड़े हैं वो 61% हो जाएंगे। यानी 2025 तक विश्व की जनसंख्या का लगभग 61% भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करने लग जाएगा। तो इस तरह से ये हमने आंकड़े देखे पूरे जो पिछले जो है 1800 से लेकर के वर्तमान तक के हमने आंकड़े देखे। 1800 ईस्वी में 25% जो 2.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2000 की बात करते हैं, 2000 में 50, 1975 में 38, 1960 में 35, 1999 में 45। इस तरह से जो यदि आंकड़े अपन देखें तो कहीं 2004 में मान सकते हैं, नए आंकड़े 2004। तो इस तरह से हमने देखा कि नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि है वो लगातार देखने को मिली है। अब अपन बात करें कि पूरे विश्व में सभी देशों की स्थिति एक जैसी नहीं है। किन्हीं देशों में नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि बहुत अधिक है और किन्हीं देशों में ये कम है। तो नगरीय जनसंख्या के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। यानी अपन यदि वर्गीकरण करें विश्व की जनसंख्या के अनुसार, नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार, तो 3 भागों में बांटा गया है। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व के यदि क्षेत्रों की बात करें तो 3 क्षेत्र। पहले नंबर का जो क्षेत्र है वो उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। यानी इस देश में या इस वर्ग में ऐसे देश सम्मिलित हैं जहां पर ओवरऑल जो जनसंख्या है उसका लगभग 60% से अधिक भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। यानी उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनका 60% से अधिक जो भाग है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। इनमें यदि देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं। इनके अलावा और जो देश हैं यदि उनमें बात करें तो ब्राजील, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, ये ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या का लगभग 60% से अधिक भाग है वो नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इसलिए इनको अपन कहेंगे उच्च नगरीय जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र या उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब दूसरे नंबर पर बात करें अपन मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र
क्षेत्र आते हैं जहां जनसंख्या का 40% से लेकर के 60% तक का जो भाग है नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, यानी मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां जनसंख्या का 40 से लेकर के 60% भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। यदि इनकी बात करें अपन देशों की, तो इसमें चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, उसके बाद में क्यूबा, जमैका, हैती, ये देश ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। चीन, इंडोनेशिया, जापान, क्यूबा, हैती, ये ऐसे देश हैं जहां नगरीय जनसंख्या का 40 से लेकर के 60% भाग यहाँ पे निवास करता है। अब अपन यदि तीसरे वर्ग के बारे में बात करें, तो तीसरे वर्ग में न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र आते हैं। न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? इस वर्ग में या इस नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र हैं जहां 40% से कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है, या न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे देश आते हैं जहां 40% से कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब यदि अपन इनके बारे में बात करें तो पूरे जो अपन के जो पड़ोसी देश हैं भारत के अलावा, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप के देश भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार पूरे वर्ल्ड को 3 भागों में बांटा। उच्च नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र जहाँ पे 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 40% से 60% तक, और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस तरह से हमने जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।